हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। देखो, हमें पता है कि भाई ग्राम सचिव कर्नल पटवारी और पटवारी के रीओपन हुए हैं 8 मार्च से 22 मार्च तक। ये री फॉर्म भर सकते हैं आप दोबारा से। जिनने फॉर्म नहीं भरा था वो फॉर्म दोबारा से भर सकते हैं। ठीक है, उन्हें एक मौका मिला है। तो क्वेश्चन ये है कि इन्हीं सब चीज़ों के फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, तो हो सकता है कि भाई ये दोबारा से अभी इसकी डेट एक्सटेंड करी जाए कुछ एक, है ना। तो हम ये कह सकते हैं मार्च का महीना तो डेट में निकल जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम की बात करें तो अप्रैल के अंदर जो है वो 10th और 12th HBSC हरियाणा बोर्ड के एग्ज़ाम है 10th और 12th के अप्रैल के अंदर। और मई की बात करें तो मई के अंदर है CBSE के एग्ज़ाम, क्योंकि ग्राम सचिव और इन सभी के एग्ज़ाम जो है वो कहाँ पे होने हैं, स्कूलों में होने हैं। देखो, आ गया है कि सरकारी स्कूलों में एग्ज़ाम होंगे। तो 12th और 10th CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम भी अप्रैल के एंड से स्टार्ट होके मई में होंगे। तो मई में भी एग्ज़ाम होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम है। तो एग्ज़ाम जो है इसका मतलब है कि 2 महीने तो है ही हमारे पास, कम से कम 2 महीने तो है। जून में एग्ज़ाम हो सकता है, जून में होने के चांसेस हैं। तो कम से कम हमारे पास 2 महीने बाकी है अभी। तो 2 महीने में पूरा रिवीजन हम करेंगे किस किस चीज़ का। देखो, मेरे ख्याल से इस बार जो पेपर में एडवांस मैथ आने की पूरे चांसेस हैं, इसलिए एडवांस मैथ की मैंने क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं। प्लस में HSSC में जो कंप्यूटर पूछा जाता है उसकी क्लासेस भी अब रेगुलर होंगी। तो उसकी क्लासेस मैं पहले ही बार आज ले रहा हूँ। तो आप इस क्लास को ढंग से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस चीज़ का फ़ायदा सभी को मिल सके। तो शुरुआत करते हैं कंप्यूटर से। देखो, कंप्यूटर का मतलब क्या है। कंप्यूटर का मतलब है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली used in technical and educational research। कंप्यूटर की फुल फॉर्म ये है। देखो, क्या मतलब इसका। कॉमनली, जो कॉमन सभी लोग यूज कर सकते हैं इसको, एक ऑपरेटेड मशीन है जो कि पार्टिकुलर यूज किस में आती है, टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। मतलब एजुकेशन के फील्ड में, पढ़ाई करने के या पढ़ाने के फील्ड में भी काम आती है और टेक्निकल पर्पज़ में भी काम आती है। कोई भी मशीन यूज करनी हो टेक्निक से तो इसमें भी कंप्यूटर की यूज होता है। डाटा प्रोसेसिंग या फिर डाटा हैंडलिंग सभी जो है कंप्यूटर से होती है। ठीक है, देखो, कंप्यूटर में 3 मेन पार्ट्स हैं। वो क्या क्या है मैं लिख देता हूँ एक बार। कंप्यूटर में 3 मेन पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं। फर्स्ट है इनपुट डिवाइसेस, CPU, आउटपुट डिवाइसेस। देखो, इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं। इनपुट डिवाइसेस वो हैं जो CPU को या फिर मैं कहूँगी कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। मतलब कोई डाटा जो हम लिख रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं वो कंप्यूटर को दिया जाए, वो है। आउटपुट डिवाइसेस जो है, जो कंप्यूटर जो है हमें दिखाता है या फिर हमें देता है, वो है आउटपुट डिवाइसेस, उनका काम है। देखो, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हमारे पास, जैसे मैं एग्जांपल दूं तो क्या है, कीबोर्ड है, माउस है। ये 2 एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एटसेट्रा। कीबोर्ड और माउस, देखो इनसे हम कोई भी चीज़ हम डालते हैं तो इनपुट है। वो इनपुट है CPU के पास, CPU के पास जाएगी इनपुट और CPU जो है उसको प्रोसेस करेगा। अभी CPU के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले इसको एक बार और पढ़ो थोड़ा। इनपुट डिवाइस का और क्या काम है। देखो, एक चीज़ और है कि हम जो लैंग्वेज पढ़ते हैं या समझते हैं वो लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इट कन्वर्ट्स ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज टू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, ये इनपुट डिवाइस का काम है। क्या काम है भाई। एक तो जो हमारी लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करेगा
जो कंप्यूटर समझ सकता है। अब कंप्यूटर कौन सा चीज़ समझता है, तो वो समझता है डिजिटल लैंग्वेज, डिजिटल या मैं कहूँ बाइनरी लैंग्वेज समझता है ये। मतलब 0 और 1 ये 2 बिट्स हैं। मैं बिट्स अभी पढ़ाऊँगा, मेमोरी जब करेंगे हम पूरी तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। डिजिटल या बाइनरी, और जो हम समझते हैं वो है एनालॉग सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है। डिजिटल बाइनरी कंप्यूटर समझता है, एनालॉग जो है हम समझते हैं, ठीक है। ये तो था इनपुट डिवाइस का काम। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं? देखो आउटपुट हमें कहाँ से दिखती है, मॉनिटर या फिर मैं कहूँ कि प्रिंटर, हम कोई भी चीज़ प्रिंट करें तो उन चीज़ों में काम आती है, मॉनिटर, प्रिंटर एटसेट्रा, ये सब जो है वो आउटपुट डिवाइसेज हैं। एक काम और है आउटपुट डिवाइस का, वो क्या काम है? देखो सीपीयू ने जो कंप्यूटर वाली लैंग्वेज थी उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस कर दिया। फिर जो है काम क्या है, अब आउटपुट डिवाइस का काम है, क्या काम है कि उस कंप्यूटर लैंग्वेज को फिर से ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, बाइनरी टू एनालॉग, बाइनरी टू एनालॉग सिग्नल। जो भी सिग्नल यहाँ पे बाइनरी में थे, बाइनरी फॉर्म में थे, उसको कन्वर्ट करेगा आउटपुट डिवाइस एनालॉग सिग्नल में, और हम उसको फिर समझ पाएंगे। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ये मेन काम है। इनके बिना जो है हम कोई भी चीज़ समझ नहीं सकते, या फिर हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर को समझा नहीं सकते हैं, ठीक है। अब मेन जो चीज़ है वो है सीपीयू। अब सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे, तो इनको मैं मिटा देता हूँ एक बार। सीपीयू का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो इसका मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब हिंदी में मैं कहूँ कि कंप्यूटर का ये ब्रेन है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसके बिना जो है कंप्यूटर कुछ काम नहीं करेगा। जैसे आदमी के ब्रेन के बिना कुछ भी नहीं है, आदमी जो है कुछ भी नहीं कर सकता बिना दिमाग के, तो वैसे ही सेम है कंप्यूटर जो है सीपीयू के बिना कोई भी काम नहीं कर सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है प्रोसेसर क्या होता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। एक चिप होती है इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर की। अब उसके टाइप्स हैं, जैसे 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, बहुत सारे हैं। तो उसमें अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग यूज़ होता है ये माइक्रो प्रोसेसर, कोई एक फिक्स नहीं है, अलग अलग क्वालिटी का अलग अलग यूज़ होता है सीपीयू के अंदर। बस आपको ये याद रखना कि सीपीयू के अंदर क्या होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप। इसका क्या काम है भाई, माइक्रो प्रोसेसर चिप का? वो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। अब डेटा क्या है भाई, कोई भी चीज़ हम इनपुट दे रहे हैं तो उसको जो है इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है, एक सूचना में कन्वर्ट करती है कि भाई सीपीयू को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लॉजिक ऑपरेशन करना चाहिए या फिर कुछ और करना चाहिए, वो सब माइक्रो प्रोसेसर का काम है, ठीक है। अब हम सीपीयू के टाइप्स पढ़ेंगे। सीपीयू में मेन जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी यूज होती हैं, क्या क्या काम जो है सीपीयू करता है, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। मेन पॉइंट है यही, इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना है। सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, सीपीयू। देखो इसमें 3 चीज़ें मेन हैं। 3 चीज़ें क्या क्या हैं, मैं बता देता हूँ 3 चीज़ें क्या क्या हैं। पहली बात तो है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा है मेन पॉइंट मेमोरी, ठीक है। ये तो है कंट्रोल यूनिट, देखो नाम से दिख रहा है ये तो, है ना, ये भी नाम से पता लग रहा है आपको, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये है मेमोरी, आपको पता ही है मेमोरी क्या होती है। देखो कंट्रोल यूनिट का काम क्या है। अब कंट्रोल मतलब कंट्रोल करना, किसी पे नियंत्रण करना, तो किस चीज़ पे नियंत्रण होगा। देखो ये जो है सीपीयू और मैं कहूँ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में जो है इंटरफेस का काम करता है, इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस का मतलब क्या है कि इनपुट, जो लैंग्वेज इनपुट हमने डाली है उसको
सीपीयू के अंदर ट्रांसफ़र करेगा और सीपीयू जो है उसको प्रोसेस करेगा। मतलब जो है इनपुट और आउटपुट जो है उसमें कन्वर्ट करना, इनपुट देना या फिर आउटपुट में देना, आउटपुट डिवाइस में देना, ये सब काम है कंट्रोल यूनिट के। प्रोसेसिंग का काम नहीं है इसका, बस काम है डेटा को ट्रांसफ़र करना इनपुट से सीपीयू के अंदर और सीपीयू से आउटपुट के अंदर। तो ये कंट्रोल करता है, बस सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। कौन काम करता है भाई? कंट्रोल यूनिट काम करता है। देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, देखो अरिथमेटिक का मतलब क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से हैं? देखो हमें पता है कि भाई प्लस करना, माइनस करना, गुणा करना, डिवाइड करना, ये सब है मैथमेटिकल ऑपरेशन। और भी है इक्वल करना, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे ऑपरेशन जो है इसी के काम है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के काम है सारे के सारे। वो ये चेक करता है कि भाई गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये सारे काम जो है मैथमेटिकल जो भी काम है वो सारे करता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सारे काम, मेन चीज़ तो यही है भाई अरिथमेटिक है, क्योंकि इसके बिना जो है कंप्यूटर का कभी काम करते ही नहीं। सारे काम तो यही करते हैं भाई, किसी को जोड़ना है, घटाना है या फिर कुछ भी करना है तो ये सारे काम यही करता है। अब बात आती है स्टोरेज, जो भी हम काम कर रहे हैं तो उसको स्टोर कहाँ करेंगे? तो स्टोरेज में आती है अब दो टाइप मेमोरी। अब मेमोरी में हम पढ़ेंगे कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं वो इस पर ध्यान देंगे ज़रा हम। देखो अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया हमारे पास। अब आती है मेमोरी। तो मेमोरी को ज़रा ध्यान से पढ़ना क्योंकि इस पे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। ग्राम सचिव के पेपर में भी इस पे क्वेश्चन आया था। अब देखो मेमोरी को पढ़ते हैं हम। मेमोरी, तो मेमोरी जो है वो दो टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या चीज़ें आएंगी? देखो पहला है रैम, इसका मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक्सेस मेमोरी। सेकंड टाइप है रोम, इसका मतलब है रीड ओनली मेमोरी, मेमोरी। फिर है एक रजिस्टर मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी। फिर फोर्थ है एक कैच मेमोरी, कैच। देखो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, रैम क्या है? रैम एक कैसी मेमोरी है? एक टेम्परेरी मेमोरी है। टेम्परेरी, टेम्परेरी क्यों कहेंगे हम इसको? कि जब भी कोई सिस्टम है, सीपीयू है या फिर मैं कहूँ कि मोबाइल है, अगर उसको स्विच ऑफ कर दिया जाए तो इसमें कोई भी डाटा जो होगा वो इरेज हो जाता है, और जैसे ही ऑन होगा तो इसमें डाटा अपने आप आएगा। तो रैम आपको पढ़ा होगा भाई, जैसे मोबाइल कितने रैम का है, 4 GB का है, 6 GB रैम है। तो उसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐप है तो उसको रन करवाने के लिए कोई एक मेमोरी चाहिए, तो वो क्या होगी? रैम होगी। ठीक है। अब रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, मतलब इसको सिर्फ हम पढ़ सकते हैं। तो ये कैसी मेमोरी है? एक परमानेंट मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है ये। टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है कोई पूछ ले तो रैम है। परमानेंट कौन सी है भाई? रोम है। रोम कौन सी आती है? जैसे ऐप आती है हमारे मोबाइल में या फिर मैं कहूँगी किसी भी कंप्यूटर के अंदर ऐप वगैरह आती हैं, वो हम अनइंस्टॉल नहीं कर सकते किसी भी हद के ऊपर। तो वो सारी जो मेमोरी है वो ऑलरेडी स्टोर होती हैं और वो परमानेंट मेमोरी है, उसको हम इरेज नहीं कर सकते। नोट इरेजेबल या फिर नोट डिलीटेबल, ये मैं लिखूँगा नोट डिलीटेबल, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। रैम जो है ये हमेशा जो है कोई भी सिस्टम स्विच ऑफ होगा तो अपने आप ही इरेज हो जाएगी। ठीक है। और स्विच ऑन होगा तो अपने आप ही आ जाएगी ये रैम। अब देखो नेक्स्ट है रजिस्टर मेमोरी। सबसे फास्टेस्ट हम कहेंगे, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है ये क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? वो है रजिस्टर मेमोरी। ये कहाँ काम आती है? कैच मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी दोनों का काम सेम ही है। ये जो है इससे कम फास्ट है, तो मैं ये कहूँगा कि फास्टेस्ट मेमोरी है रजिस्टर।
अगर ये ऑप्शन में नहीं मिले तो ये लिखना है कैच मेमोरी, ये ऑप्शन में मिलेगा आपको। तो इन दोनों में से फिर कोई भी एक ऑप्शन में मिलेगा, अगर ये है तो यही पुट करना है और ये नहीं है तो कैच मेमोरी करना है। देखो कैच मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी का क्या काम है। देखो कोई भी चीज़ हम यूज करते हैं, तो कोई भी ऐप हम चला रहे हैं तो उसके अंदर कुछ डाटा होगा हमारा, तो वो उसके अंदर स्टोर रहता है ऑलरेडी, तो वो जाएगा इसमें कैच मेमोरी में। मतलब कोई भी हमने ब्राउजिंग की है तो वो कैच में जाएगी। अगर उसको हम डिलीट कर देंगे कैच मेमोरी को, तो वो ब्राउजिंग हमारी जो है पहले की हुई थी वो हट जाएगी वहाँ से। ठीक है, दोनों का काम सेम ही है, रजिस्टर और कैच मेमोरी का। देखो इसको मैं एक बार समझाता हूँ ज़रा। कोई भी चीज़ है, जैसे हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क जो है वो आएंगी इसमें सेकेंडरी मेमोरी में। तो हार्ड डिस्क से कोई भी डाटा ले रहा है तो वो डाटा कहाँ पे जाएगा, पहले वो डाटा जाएगा रैम के अंदर। ठीक है, रैम उसको प्रोसेस करेगा, फिर जाएगा वो कैच मेमोरी के अंदर, कैच मेमोरी या फिर मैं कहूँ रजिस्टर मेमोरी, फिर जाएगा ये सीपीयू के अंदर, और सीपीयू जो है इसको प्रोसेस करेगा। और उल्टा जो है, अगर हमें हार्ड डिस्क में स्टोर करनी है कोई भी डाटा तो उल्टा प्रोसेस ये ऐसे ही होगा। हार्ड डिस्क से कोई भी डाटा लेनी है तो वो रैम में जाएगी, रैम उसको एक्सेस करेगा पहले, फिर कैच मेमोरी उसके अंदर कुछ स्टोर होगा डाटा, भाई इसमें क्या था उसके बारे में स्टोर होगा, और फिर जो है सीपीयू जो है उसको हैंडल करेगा। तो ये हमारा प्रोसेस है मेमोरी हैंडलिंग का पूरा। सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन से आते हैं, देखो सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, जो भी एक्सटर्नल हम लगाते हैं, माइक्रोचिप हो गया या फिर पेन ड्राइव हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी जो मतलब हम जिसको डिलीट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं सीपीयू में से, कंप्यूटर में से, कोई भी ये मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी होगी। ठीक है, अब देखो इनमें भी कुछ टाइप हैं, वो मैं टाइप्स में करवा देता हूँ कौन कौन सी टाइप हैं। जैसे मैं कहूँ कि ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी होगी, ऑप्टिकल मतलब जो रेडिएशन का इफेक्ट हो, वो ऑप्टिकल मेमोरी। देखो ऐसी मेमोरी देखी तुमने जिसके ऊपर हम लाइट गिराएं तो उसमें अलग अलग कलर दिखेंगे हमें, तो वो कौन सी होगी भाई, सीडी या फिर डीवीडी, सीडी डीवीडी। ये मेमोरी जो होंगी वो कैसी होंगी, ऑप्टिकल मेमोरी होंगी। ठीक है, और देखो इसमें कौन सी मेमोरी है, और है मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मतलब जिसके ऊपर चुंबक का कुछ इफेक्ट होता हो, मैग्नेटिक मेमोरी। वो कौन कौन सी है भाई, हार्ड डिस्क है जिसके अंदर मैग्नेट आता हो, वो है हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क मतलब जो भी डिस्क वाली है वो है फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, ये सारी जो है मैग्नेटिक मेमोरी है, सेकेंडरी में टाइप्स में आती है। ठीक है, और एक और है फ्लैश मेमोरी। देखो फ्लैश मतलब जो तुरंत काम करती है वो। अब फ्लैश मेमोरी कौन सी होंगी, देखो बच गई क्या हमारी, वही होंगी पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, ये सब होंगी हमारी फ्लैश मेमोरी। मतलब जिसको हम तुरंत हटा सकते हैं, तुरंत लगा सकते हैं, वो है फ्लैश। एकदम से फ्लैश को मतलब एकदम से लाइट पड़ना या फिर कुछ होना, तो एकदम से हम इसको निकाल भी सकते हैं और कुछ भी लगा भी सकते हैं। ये सब जो है इनमें निकालने और डालने में जो है टाइम लगता है। तो ये सब मेमोरी की सेकेंडरी मेमोरीज की टाइप थी। ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है, सीडी डीवीडी। मैग्नेटिक मेमोरी में आएगा हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, एंड फ्लैश मेमोरी में आएगा पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। ये सब चीज़ें हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब पूछ भी लेते हैं, क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब जरा मेमोरी को और थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं कि मेमोरी को हम स्टोर किस फॉर्म में करेंगे। देखो स्टोरेज कैसे होगी। अब प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी हमने पढ़ ली। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, प्राइमरी मेमोरी के अंदर नॉन वोलेटाइल या फिर एक वोलेटाइल मेमोरी नाम के करके कुछ होता है, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी है वो है रोम है, एंड वोलेटाइल मेमोरी जो है वो रैम है। तो ये याद रखना है आपको, वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होगी, रैम है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है रोम है। देखो वोलेटाइल का मतलब क्या है, वोलेटाइल का मतलब है जिसको चलाने के लिए करंट की आवश्यकता हो, या फिर मैं कहूँ कि पावर स्विच ऑन होना चाहिए हमारे पास। देखो रैम ऐसी मेमोरी थी जो किसी भी सीपीयू को या फिर किसी भी मोबाइल को स्विच ऑफ करने के बाद ये इरेज हो जाती थी, मतलब इसको करंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जिसको करंट की ज़रूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल, और जिसको ज़रूरत नहीं पड़ती
उसको हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो ये क्वेश्चन आया था पेपर में, ग्राम सचिव के पेपर में, कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, तो उसका आंसर होता फिर रोम आंसर होता। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि मेमोरी को जो है स्टोर कैसे करेंगे, किस फॉर्म में स्टोरेज होती है मेमोरी की, वो सब हम पढ़ेंगे। देखो मेमोरी की जो स्टोरेज होती है वो स्टोरेज होती है इन टर्म्स ऑफ बिट्स। बिट्स किस फॉर्म में स्टोरेज होती है, बिट्स। बिट्स कितने होते हैं, 2 बिट्स होते हैं, 0 और 1। इसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर्स, बाइनरी नंबर्स, या फिर मैं कहूँ डिजिटल नंबर्स, डिजिटल नंबर्स। सिर्फ ये 2 नंबर हैं जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, 0 और 1। 1 का मतलब है हाई और 0 का मतलब है लो, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, बस इस चीज़ को समझता है कंप्यूटर। 0 एंड 1 बाइनरी लैंग्वेज है ये, बाइनरी नंबर हैं, 2 नंबर हैं, इनको हम बोलते हैं बिट्स। तो ये सबसे छोटी यूनिट है मेमोरी की, क्या है, बिट है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी है मेमोरी की, तो यही है सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट। इसके बाद आती है यूनिट किस, कौन सी आती है भाई, निबल। देखो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई एक निबल के अंदर कितने बिट्स होंगे, 4 बिट्स होंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं एक निबल का, तो 4 बिट लगा दो, 0 1 1 0, ये एक निबल है। ठीक है, इसके अंदर 4 बिट्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब आगे चलते हैं बाइट, बाइट के ऊपर। एक बाइट में होंगे 8 बिट्स, 8 बिट होंगे एक बाइट के अंदर। ठीक है, बाइट तो आपने सुना होगा, किलो बाइट, मेगा बाइट वगैरह, वही सब चीज़ें हैं। अब देखो आगे चलते हैं किलो बाइट के ऊपर, किलो बाइट, किलो बाइट। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होंगे, क्वेश्चन ये भी डायरेक्टली पूछ लेते हैं भाई 1 किलो बाइट या फिर मेगा बाइट में कितने सब बाइट होंगे, ये सब। तो 1 किलो बाइट 1024 बाइट, तो 1 किलो बाइट के अंदर होंगे 1024 बाइट, ये बात ध्यान रखनी है। या फिर क्वेश्चन में ये भी आ सकता है 2 की पावर 10 बाइट। ठीक है, 2 की पावर्स में भी आ सकता है आंसर। ठीक है, तो 1 किलो बाइट में होंगे 1024 बाइट। किलो बाइट से ऊपर जो मेमोरी होगी वो कौन सी होगी भाई, मेगा बाइट, मेगा बाइट, मैं यह कहूँगा MB। इसमें कितना होगा, 1024 किलो बाइट होगा इसके अंदर। 1 MB के अंदर 1024 किलो होता है, किलो बाइट के भी होता है, स्टोरेज होती है एक में MB के अंदर। 1 GB के अंदर, GB का मतलब है अब गीगाबाइट, गीगाबाइट। अब इसके अंदर कितना होगा, 1024 MB होगा गीगाबाइट के अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अब देखो जो कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज होती है वो किस में आती है, देखो वो आती है टेराबाइट्स के अंदर, टेराबाइट। वो कितना होगा, वो होगा 1024 GB। देखो 2 की पावर 10 भी लिख सकते हैं 1024 को हम, ऐसे जैसे मैंने इसको लिखा था, इसको 2 की पावर 10 KB, 2 की पावर 10 MB, 2 की पावर 10 GB। जो ये क्वेश्चन ये आता है कि सबसे बड़ी यूनिट जो है कंप्यूटर के अंदर यूज होने वाली वो कौन सी है, तो वो है टेराबाइट है। सबसे बड़ी यूनिट कंप्यूटर के अंदर यूज होने वाली सबसे बड़ी यूनिट। सबसे छोटी यूनिट पूछ लें तो कौन सी है, सबसे छोटी यूनिट है बिट, 0 एंड 1। ठीक है, इसके बाद और चलते हैं जरा, टेराबाइट के बाद क्या आएगा, टेराबाइट के बाद आएगा पेटाबाइट, जो कि हार्ड डिस्क में वगैरह में यूज आती है, वो सब बाइट। ये जो है कंप्यूटर के अंदर आपको नहीं मिलेगा पेटाबाइट। इसके अंदर कितना होता है, 1024 टेराबाइट। ठीक है, तो पेटाबाइट भी हो गया। इसके बाद आगे चलते हो एक्जाबाइट, एक्जाबाइट EB, इसको B करो। एक्जाबाइट में क्या होगा, 1024 पेटाबाइट। ठीक है, आगे ऐसे भी और चलते जाओ तो बहुत सारे हैं ऐसे, दो और एक दो और पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। देखो एक्जा के बाद क्या आएगा, जेटा, जेटा, जेटा बाइट, JB। इसमें आएगा 1024 एक्जाबाइट। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा कौन सा, योटाबाइट, योटाबाइट YB। इसमें आएगा 1024
24 जेटाबाइट। देखो इसको याद कैसे करते हैं, गीगाबाइट तक तो आपको पता है, जीबी तक तो पता ही है। फिर उसको ऐसे याद करो, 13 मतलब किसी का दूसरे आदमी को हम कह रहे हैं कि 13, फिर आएगा पेट। 13 पेट जो है वो मोटा हो गया है। मोटा किधर हो गया है भाई, बाहर निकल गया है। एक्जा का मतलब बाहर निकल रहा है, जो तोंद निकल रही है तुम्हारी। ठीक है, सीक्वेंस वाइज ऐसे याद कर सकते हैं इसको, एक्जा। फिर क्या आएगा भाई, जेटा, झोटा सा हो रहा है भाई तू, ज़्यादा मोटा हो गया, झोटा सा बन गया। और फिर क्या आएगा भाई, वो झोटा कौन हो रहा है आजकल, यो हनी सिंह झोटा हो रहा है। तो वो कह रहे हैं भाई यो हनी सिंह। एंड के अंदर 1024 जेटाबाइट होगा एक योटाबाइट के अंदर। देखो मेमोरी के ये सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कई बार, तो इन्हीं सब को भी सीक्वेंस वाइज भी याद रखना है तुम्हें। देखो ये कंप्यूटर की हमारी पहली क्लास थी। आई होप सभी को समझ में आया होगा, और सभी को समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर करें, और लाइक तो बनता ही है इसके लिए एक, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।